गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या समझ लो। अभाज्य संख्या का मतलब ये होते हैं जो जो स्वयं या एक से ही विभाजित हो, दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है, उसमें प्रश्न समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कि इनमें से कौन संख्या अभाज्य है। देखते हैं कि यहाँ 23 जो है यह अभाज्य है तुम्हारा, क्योंकि 51 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 17 3 51 17 से भाग लग जा रहा है। 37 भी है, 23 और 37 तुम्हारा अभाज्य संख्या है। 56 13 दूना 26 हो सकता है। 23 संख्याओं में क्या कर और क्या कर 23 और 37 तुम्हारा अभाज्य संख्या। दूसरा सवाल है कि अभाज्य संख्याओं का 3 युग्म लिखे जिसमें 20 से कम हो और उनका युग्म यानी 5 का गुणज हो। क्या हो? 5 का गुणज हो। तो 20 से कम, तो सबसे पहले 3 2 5 3 2 5 यानी 5 इकाई 5 5 गुना करेंगे 1 13 13 2 15 15 5 3 15 यानी 17 17 13 20 17 13 20 यानी कि 5 को 20। तो ये 5 से 5 का सब गुणज है और 20 से छोटा है। 5 से गुणज और 20 से छोटा है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 और 31 13 और 31 अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं में से 1 और 3 ही है, क्योंकि इसको पलट दिया है। एक को इधर कर दिया तो 31 बन गया, एक को फिर इधर किया तो 13 बन गया। तो इसी तरह 100 तक की, इसी तरह क्या कर रहा है, यानी 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य अब सभी अभाज्य संख्या लिखे जिसमें युग्म ज्ञात करें जिसके दोनों उलट पुलट के संख्या एक ही बन जाए। तो देखो सबसे पहले कि 13 और 31 13 और 31 तो 13 और 31, क्योंकि 3 को इधर कर दो चाहे 1 तो 13 बन जाएगा, फिर 31 बन जाएगा। तो इस तरह युग्म कह रहा है, तो दोनों को जोड़ो सेम संख्या। यहाँ एक साथ है, इसमें भी 7 1 है, इसमें भी क्या है 7 1 है, उलट कर भी 71 बना सकते हैं। समझ में? इसमें देखो 37 है और इसमें 73, इसमें अगर 7 इधर करेगा तो 37 बन जाएगा, यानी दोनों 3 और 7, इसमें भी 3 और 7। और कह रहा है कि 79 है, यानी 7 9 और 97 7 9। तो इस तरह दोनों समान संख्या है, तो इस प्रकार 100 से नीचे इतना ही जो है तुम्हारा युग्म संख्या है, जो एक यानी समान है। जो क्या है, दो अंकों दोनों को एक दूसरे को पलट देने पे यानी दोनों संख्या समान है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 के बीच ऐसे क्रमागत जो संख्या जो भाज्य हो, सब जो न किसी किसी संख्या से भाज्य हो। तो देखते हैं उसमें से, देखो क्या क्या है, 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96, क्योंकि ये लगातार है जो भाज्य संख्या है। 100 की यही संख्या है जो लगातार भाज्य संख्या है, और सब किसी चीज के लगातार नहीं है। लेकिन 100 यानी कि देखो कह रहा है कि 90 है, 30 3 90, 31 13 7 91 होता है। 13 से 91 कट जाएगा। 92 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 46 दूना 92, 93 31 से कट जाएगा। 94 47 से कट है 95, जो 19 बचे 95, 96 मान लीजिए 32 दिया। अच्छा, इस प्रकार ये दूसरे संख्या से सारा विभाजन लगातार 7 है। लगातार क्या है, 7 है। तो इस तरह 100 के यानी कि कह रहा है 100 के यानी 100 के नीचे 7 जो क्या कर रहा है कि 7 क्रम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। चलो लास्ट सवाल है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो। अंतर क्या हो, घटाने पर 2 बन जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन ट्विन माने जुड़वा होता है। ट्विन प्राइम यानी युग्म कहलाती है। जो उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य युग्म है। इसी प्रकार हम 1 7 और 19 यानी 17 19 यानी 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करें। लगातार यानी कि उसके बीच भाज्य संख्या हो जो कम यानी नज़दीक हो, उसके बीच दूसरा भाज्य संख्या न हो। तो देखो सबसे पहले संख्या देखते हैं, 507 यानी 6 जो है भाज्य संख्या हो जाएगा, इसे लगातार हो जाएगा। 11 और 13 12 भाज्य, इसलिए क्या है 11 13। और 29 31 30 भाज्य हो जाएगा। यह 29 और 31 अभाज्य संख्या। 41 और 43 है, 41 क्या है 43 है। तो बीच में एक संख्या जो छूट रहा है 59 61 है, 59 क्या है 61 है। उसके बाद क्या करें 71 और 73, बीच में एक 70 छूट है, यानी कि तुम्हारा 72 छूट रहा है। तो इस प्रकार दोनों ही जितने संख्या दे रहे के बीच में क्या है, एक ही संख्या छूटा हो, बीच में क्या हो एक ही संख्या छूटा हो, इसी को हम क्या कहते हैं, जुड़वा ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना ही। थैंक यू।